कक्षा 8 के महत्वपूर्ण 50 MCQs क्वेश्चंस जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है, बट 8 क्लास के लिए ऑब्वियसली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का, कोशिका की खोज किसने की। क्या है पहला क्वेश्चन हम लोग का, कोशिका की खोज किसने किया। यहाँ पे है फर्स्ट, कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज जो है सर्वप्रथम किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, तो 1665 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1665 ईस्वी में किया था। और वहीं अगला क्वेश्चन हमको मिलता है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो कोशिका है। क्या है, कोशिका। यानी कि जीव का शरीर जो है कोशिका, कोशिका मिलकर ऊतक, ऊतक ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र, ऐसे करके मतलब बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कहता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया। तो सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार किया था वो एंटोन ऑन लीवेनहॉक ने किया था। किसने किया था, एंटोन ऑन लीवेनहॉक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला विशेष भाग है। तो पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, तो बाहर की जो कास्ट मतलब कि पूरा कड़ा टाइप का जो पौधे का भाग होता है बाहर का, उसको ही हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, जो कि पौधे में ही केवल पाया जाता है और किसी में भी नहीं। राइट। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पशु कोशिका में अनुपस्थित भाग है। तो पशु कोशिका में क्या नहीं होगा, तो जो पौधा में बाहर वाला था वही नहीं रहेगा पशु में, यानी जीव में बोले तो हाँ एक प्रकार से कोशिका भित्ति। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है, तो केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है। तो कोशिका में जो ऊर्जा उत्पादन होता है, जिसको हम पावर हाउस भी कह सकते हैं, तो ये किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है, राइबोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, पादप कोशिका में भोजन निर्माण कहाँ होता है। तो पादप कोशिका में जो होता है ना भोजन निर्माण, वो हरित लवक में होता है। कहाँ होता है, हरित लवक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ये कहता है हरित लवक, हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है, ये क्लोरोफिल पाया जाता है। हरित लवक में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। हरित लवक में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पशु कोशिका में भोजन भंडारण कहाँ होता है। पशु कोशिका में भोजन भंडारण छोटी रिक्तिकाओं में होती है। कहाँ होती है, छोटी रिक्तिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में सबसे बड़ी संरचना है। तो पादप कोशिका में रिक्तिका होती है सबसे बड़ी संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, हमें बोलता है साइटोप्लाज्म का कार्य क्या है। तो साइटोप्लाज्म जो है ना कोशिका के अंगकों को स्थिर रखता है। क्या करता है, स्थिर रखता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। किसने, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16, डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में। डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, वंशानुगत लक्षण किससे नियंत्रित होता है। तो वंशानुगत लक्षण मतलब वंशानुगत लक्षण किसे कहते हैं पहले नंबर हम जानेंगे। तो वंशानुगत लक्षण जो होता है अपने माता पिता से अपने बच्चे में जाता है। तो किस प्रकार से जाता है, तो क्रोमोसोम के द्वारा जाता है, जिसमें जीन व्यवस्थित रूप से बैठा रहता है। किसके द्वारा जाता है, क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, क्वेश्चन कहता है हमें, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य है। तो कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है, तो ये क्या करता है कोशिका झिल्ली, ये जानते हैं हम लोग। कोशिका झिल्ली क्या करता है,
तो पदार्थों का आवागमन क्या करता है? पदार्थों का आवागमन और नियंत्रण करना, ठीक है। पदार्थों का आवागमन और नियंत्रण करना इसका काम है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, ठीक है। कोशिका का आकार और आकृति किससे बनी रहती है? तो कोशिका का आकार और आकृति किससे बना होता है? तो कोशिका भित्ति से बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों को पचाने वाला भाग है, क्या है? तो लाइसोसोम है। क्या है? लाइसोसोम, जिसको हम आत्महत्या की भी थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। यह है लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है? तो कोशिका का आत्महत्या थैला या आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्जी निकाय। गोल्जी निकाय का कार्य क्या है? तो ये श्रवण करता है। क्या करता है? श्रवण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है? राइबोसोम किससे बने होते हैं? तो राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। किससे? आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे वीडियो तक जरूर बने रहें, क्योंकि आगे हम लोग और महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि मतलब कोशिका हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होती है? अस्पष्ट केंद्रक, यानी केंद्रक नहीं रहती, ऐसा बात बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सी कोशिका केंद्रक रहित होती है? तो कौन सी होती है? लाल रक्त कोशिकाएं होती है केंद्रक रहित, मतलब कि केंद्रक उसमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है क्या? तो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए, डीएनए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 27, जो बोलता है श्वसन प्रक्रिया कहाँ होती है? तो श्वसन प्रक्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो जानते हैं इसे हम पावर हाउस के नाम से। कैसे? पावर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पशु कोशिका, क्या दिया है क्वेश्चन में? पशु कोशिका का आकार कैसा होता है? तो अनियमित होता है। कैसा होता है? अनियमित होता है। वहीं अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? तो पादप कोशिका सामान्यतः आयताकार होती है। कैसी होती है? आयताकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्या है क्वेश्चन? पढ़िए। कोशिका में राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंगक वसा और कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में सहायक है? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कोशिका में एंजाइम्स का निर्माण कहाँ होता है? तो कोशिका में जो एंजाइम्स का निर्माण होता है वो राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में परिवहन तंत्र है। तो कोशिका में परिवहन तंत्र क्या होता है? तो कोशिका में परिवहन तंत्र होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अंगक कोशिका विभाजन में मदद करती है? तो कौन कहता है? सेंट्रियोल। केवल पशु कोशिका में ही पाया जाता है ये, राइट। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, 17/13 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोशिका में जल की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 70% होती है। कितनी? 70% हमारे जल होती है इसमें। कोशिका में कितना होता है जल?
तो 70% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? केंद्रक और साइटोप्लाज्म का योग को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कोशिका विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वृद्धि और प्रजनन करना। राइट, वृद्धि और प्रजनन करना। वहीं 42 है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो एटीपी के रूप में। किसमें? एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोशिका में भोजन के पाचन का कार्य कौन करता है? तो कोशिका में जो पाचन का कार्य कौन करता है? तो हमारा होता है ये लाइसोसोम। कौन करता है? लाइसोसोम। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कोशिका में श्रवण का कार्य कौन करता है? तो गोल्जी निकाय करता है। कौन करता है? गोल्जी निकाय। वही 45 नंबर है क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अंगक है क्या? तो हरित लवक है। क्या है? हरित लवक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 46, क्या है? तो पढ़ते हैं, केंद्रक झिल्ली में क्या पाया जाता है? केंद्रक झिल्ली में छिद्र पाया जाता है। क्या होता है? छिद्र होता है केंद्रक झिल्ली में। केंद्रक झिल्ली में छिद्र होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 47, कोशिका के अंदर किसमें क्रोमोसोम होते हैं? तो कोशिका के अंदर क्रोमोसोम किसमें होते हैं? तो यहाँ केंद्रक में होते हैं। किसमें होते हैं? केंद्रक में होते हैं। राइट, वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा ये लास्ट है क्वेश्चन 48, कोशिका झिल्ली का गुण है क्या? तो यह अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य होती है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कौन सी कोशिकाएं अंडाकार आकार की होती है? तो कौन सी होती है? तो लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं अंडाकार होती है। कैसी होती है? अंडाकार, यानी कि गोल गोल होती है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का मुख्य कथन है तो सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जीवन की इकाई होती है। कोशिका जीवन की इकाई होती है। कोशिका जीवन की इकाई होती है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस वीडियो को वे लोग देख सकते हैं जिन्हें अभी आर्मी का एग्ज़ाम भी देना है, जिसमें साइंस आते हैं 15 आते हैं, 5 रीजनिंग आते हैं और 15 मैथ और 15 ही जीके भी आते हैं। तो आप साइंस 8 क्लास का पूरा मैं आज से ही रेगुलर कराऊंगा, तो आप इसे कंटिन्यू देखते रहिएगा, आपको हो सकता है फ़ायदा हो। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।